वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। और जैसा कि आपका ये सीरीज चल रहा है साइंस का, और लगभग अब ख़त्म होने ही वाला है। और एक तो पार्ट ही बनेगा, क्वेश्चन आंसर ही रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक रह गए जो आपके सामने आज आना है। और जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और बाकी जो भी आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाके आप सारा वीडियो सीरीज बाय सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देख सकते हैं। और देखिए, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन को भी अलग अलग तरीके से हमने बांटा था। क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में, और फिर जाके डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसमें हमने अभी का जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है? देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और या तो उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, या तो उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ओ, डेशन मतलब जोड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो वह रिएक्शन या वह जो भी रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर 10th सिलेबस, उस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की इंक्रीज होती है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम आसान शब्दों में समझते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2, ये जैसे रिएक्शन करेगा बनेगा हमारा H2O। यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शन को मतलब बैलेंसिंग करने में ध्यान नहीं दे रहा, मैं खाली आपको इस टॉपिक को समझाने में ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग का जो टॉपिक है वो हमारा पार्ट अलग, एक पार्ट इस प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा। बैलेंसिंग को मैंने बढ़िया करके समझा दिया है, लेकिन अभी मेन फोकस हमें करना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर, ना कि बैलेंसिंग पर। देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्या ऑक्सीजन है? नहीं है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। बट जैसे ही आप रिएक्टेंट को छोड़कर जैसे आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह यदि हाइड्रोजन का रिमूवल देखते हैं, देखिए NH3 अमोनिया, इसमें जैसे आप हीट देंगे ये टूट जाएगा। ये कैसे टूटेगा? ये N2 प्लस H2, इसमें आपका टूट जाएगा। इसमें देखिए नाइट्रोजन में आपका हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में आपका हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो जब वह मतलब उस रिएक्शन में जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ये देखिए एडिशन हो गया, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, देखिए रिमूवल हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप ये दो मेथड से आप बढ़िया करके समझ सकते हैं। और इसको आपको समझते, इसी का सेम उल्टा, इसी ऑक्सीडेशन का आपका हो जाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आप जब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरीन समझ में आता है। देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन भी आपका है और ये रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन का यदि ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा रिडक्शन में। अच्छा, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इस तरह से आप एक ही कॉन्सेप्ट में आप दोनों चीज समझ सकते हैं। बट ये दो मेथड के अलावा भी जब आप 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, या तो मतलब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब उस तैयारी के समय आपको क्या है, ये दो मेथड के अलावा ज्यादातर आपको ये इलेक्ट्रॉन का दिखेगा। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉसेस होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप रिडक्शन में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन्स होता है। इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का
मतलब लॉस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इस तरह से आप मतलब ऑक्सीडेशन को एक बार यदि समझ जाए तो उसका उल्टा कर दीजिए, आपका रिडक्शन हो जाएगा। इसे हम थ्योरेटिकल बेस में देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस तरह से आप थ्योरेटिकल बेस पे भी आप समझ सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहां पे आपको कॉपर दिख रहा है, अब यहां पे ऑक्सीजन, अच्छा कॉपर के साथ देखो ऑक्सीजन नहीं है, जैसे आप मतलब प्रोडक्ट में आएंगे तो देखिए कॉपर के साथ आपका ऑक्सीजन है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि हाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। इसी में आप समझ सकते हैं कि वही NH3 वाला एग्जांपल फिर ले सकते हैं कि यहाँ पे N2 + H2, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट में आपका नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब आपका क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। इसी चीज को ही इसमें आप ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं, सेम वही कंडीशन है। देखिए रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया का मतलब देखिए मैंने बताया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अच्छा यहां पे मैंने ऑक्सीडेशन में क्या समझाया था, ऑक्सीडेशन में समझाया था कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो यहां ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। यहां पे मैंने बोला था हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो फिर यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन में आप क्या बोलेंगे कि हाँ रिडक्शन रिएक्शन होता है। जैसे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अच्छा जैसे हमने इसको हीट दिया तो बना क्या, कॉपर अलग हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम मतलब उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, और जो हमारा रिडक्शन है उसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना। इस तरह से आप एक शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होना मतलब जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं रिडक्शन। तो इस तरह से दोनों कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए एक रिएक्शन आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका ही दोनों का मिश्रण होता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय, अपचय अभिक्रिया। तो हिंदी में आपका ये समझ में ज्यादा जल्दी आ जाएगा। अपचयोपचय, अपचयन और उपचयन दोनों जब एक साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर, दोनों जब एक साथ होते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस हाइड्रोजन, इसको जब आप हीट देंगे, देखिए यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, जैसे रिएक्शन करेगा तो ये कॉपर अलग हो जाएगा और यहां पे ऑक्सीजन। अच्छा देखिए यहां कॉपर ऑक्साइड है बट यहां कॉपर, तो जब आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो ऑक्साइड है कॉपर के साथ, बट जब आप प्रोडक्ट में देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्साइड नहीं है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था, इसका मतलब ये कॉपर में क्या हो रहा है, ये कॉपर इसको क्या कर दे रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर दे रहा है, खो दे रहा है। अच्छा जब ये खो दे रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे इधर आ रहे प्रोडक्ट में आ रहे तो इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। अच्छा तो क्या हुआ,
ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हुआ, इसीलिए इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको थ्योरेटिकल बेस पे देखते हैं। देखिए, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस सिमिलटेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो जब दोनों एक साथ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं, ये देखिए कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर सिंगल है, तो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, खो दिया, और इसका मतलब खोने का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो इसका मतलब रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, एक रिएक्शन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने कोशिश की है कि इस एक्सोथर्मिक को भी हम इमेज के जरिए बेहतरीन करके आपको समझा पाए। देखो, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर करना, बाहर निकालना। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। अच्छा, बाहर निकालेंगे, किसको बाहर निकालेंगे, थर्मिक को। थर्मिक मतलब उष्मा। तो जब हम हीट को, थर्मिक मतलब क्या होता है, उष्मा, हीट। तो जब हीट को हम बाहर निकालते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उष्मा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ऐसे कई बार रिएक्शन होगा आपके जिंदगी में भी, ऐसा होता है कि अचानक से एनर्जी बाहर निकलती है। हम क्या होता है, जब भागते हैं, या तो मान लो जब हम सुबह उठ के जिम में जाते हैं, तो जिम में जाने के बाद एक थकावट महसूस करते हैं। अच्छा, थकावट क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी बाहर गया। तो जब एनर्जी इस तरह से बाहर जाती है, उसी को हम एक्सो कहते हैं। अच्छा, एनर्जी का बाहर जाना एक्सोथर्मिक। तो इस तरह जब हम भागने के बाद भी थकावट महसूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया, यहाँ पे ये हॉटर देन सराउंडिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हीट है, बट हीट क्या है, किसी कारणवश देखिए रिएक्शन होके क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, रिएक्शन होके देखिए सारा, ये एरो का निशान देखिए, सारा देखिए बाहर जा रहा है, एरो देखिए सारा देखिए बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार से जब एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब देखिए इसको थ्योरी बेस पे देखिए, एक्सोथर्मिक देखिए, रिएक्शन बीच प्रोड्यूस एनर्जी, रिएक्शन बीच प्रोड्यूस एनर्जी मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और उसको बाहर भी कर रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल, यहां आपको दिखाई दे रहा है C6H12O6, किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का, और यहाँ 6O2। तो जो ग्लूकोज जब 6O2 से अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए 6O2 तो बना ही बना, और साथ में देखिए 6H2O बना, और साथ में ये जो एनर्जी बना, इसी कारण से देखिए रिएक्शन होने के बाद देखिए एनर्जी बाहर निकला। और जिस तरह से जब एनर्जी बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे। अच्छा, और एक देखिए, कभी भी जब एनर्जी बाहर करते हैं ना, हमेशा याद रखिए, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि ये जो एरो का निशान आप देख रहे हो, तो जब एनर्जी बाहर जाती है तो एनर्जी को राइट हैंड साइड में लिखते हैं ताकि इससे पता चले कि बाहर हो रही है। लेकिन जब एंडोथर्मिक होता है, मतलब जब अंदर आती है, तो या तो इसके ऊपर लिखेंगे आप, या तो इसको ऊपर लिखेंगे, या तो एरो के इस साइड लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सोथर्मिक, या तो कभी भी एनर्जी बाहर जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाती है, कोई भी चीज जब केमिस्ट्री की भाषा में जब बाहर जाना है तो एरो के राइट हैंड में हम शो कराते हैं। लेकिन जब कोई चीज अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, अच्छा तो अंदर ले रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन को इधर दिखाएंगे तो गलत है। इलेक्ट्रॉन को आप किधर दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एरो के इस साइड दिखाएंगे, तब जाके वो राइट है। ठीक, अच्छा, तो इस तरह से देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब बिना बुझा हुआ चूना। अच्छा, बिना बुझा चूना में जैसे पानी डाल देते हैं वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो बुझा हुआ चूना कौन होगा, CaOH का ट्वाइस। अच्छा, साथ में कौन, तो देखिएगा, जब बिना बुझा हुआ चूने में मान लीजिए बाल्टी में रखा, और जैसे ही पानी डालेंगे ना, तो अलग से भाप टाइप का उत्पन्न होगा, वो भाप ही हमारा क्या होता है, हीट, और उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो जब इस तरीके से एनर्जी निकलता है तो हम क्या कहते हैं, उसे एक्सोथर्मिक एनर्जी कहते हैं, मतलब रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए एंडोथर्मिक, एंडो मतलब होता है बाहर, मतलब एंडो मतलब होता है अंदर करना। एंडो मतलब क्या होता है,
है ना। तो इसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर आना। अच्छा, किसका अंदर आना? थर्मिक का। थर्मिक मतलब हीट मतलब एनर्जी मतलब ऊष्मा। तो इसका मतलब शोषी मतलब होता है शोषण करना। शोषी मतलब क्या होता है? शोषण करना। अच्छा, किसका शोषण करना? हीट, ऊष्मा का शोषण करना। तो वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी का अपशोषण होता है या एनर्जी को हम अंदर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। तो इसको एंडोथर्मिक को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये जितना भी हीट है, इस हीट को देखिए, ये देखिए एरो का निशान अंदर आ रहा है। तो जब एनर्जी को हम अंदर करते हैं, जब एनर्जी बाहर से अंदर आती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थ्योरेटिकल बेस पे समझते हैं। देखिए, ये केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या? ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर ला रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जब बाहर निकाल देते हैं तो हमारा एक्सोथर्मिक, एनर्जी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा एंडोथर्मिक। तो इसमें देखिए CaCO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या कर दिया? ये देखिए हीट, ये जो आपको डेल्टा का निशान दिखाई दे रहा है, इसे हम डेल कहते हैं या डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब ही हीट होता है। इसका मतलब ही क्या होता है? हीट होता है। अच्छा, तो मैंने अभी भी बताया था कि जब एरो के इस साइड होता है, ये मान लो एनर्जी आपने इधर दिखाया, तो इसका मतलब वो बाहर जा रहा है। लेकिन मैंने जब एरो के ऊपर या इस साइड यदि दिखा दूं, जैसे यदि मैं CaCO3 प्लस ऐसे हीट दिखा दूं, उसके बाद लिख दूं CaO प्लस CO2, तब भी हमारा ये एरो के ऊपर डेल लगाओ या आप डायरेक्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप हीट लगाओ, दोनों का मीनिंग एक ही चीज है। तो आप इस चीज को केयर करना, ध्यान देना कि किस तरह से यदि पेपर में दे दिया जाए और यदि ऐसे बोल दिया जाए और कोई ऐसे खाली एग्जांपल देके यदि आपको बोल दिया जाए ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तो सिंपल सी बात है, आप देखिएगा कि यदि राइट साइड में लिखा है तो सिंपल सी बात है डायरेक्टली बोल दीजिए एक्सोथर्मिक, मतलब बाहर निकल रहा है। अच्छा, यदि एरो के ऊपर या लेफ्ट हैंड साइड में हो तो आप तुरंत दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, अंदर आना मतलब ऑब्जर्व करना, तो डायरेक्ट एंडोथर्मिक है। इस तरह से आप दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। तो देखिए आपका इस तरह से एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, फिर जाके आपका एक्सोथर्मिक, या आपका इस तरह से एंड होता है। और छोटे छोटे टॉपिक को मस्त करके अपने रियल लाइफ में मतलब रिलेट करके समझने की कोशिश के, अलग से केमिस्ट्री समझ के आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हार्ड लगेगा। हाँ, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड करके यदि पढ़ने की कोशिश करेगा, इन आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तुरंत आपको समझ में आने लगेंगे। तो हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को ETC को बहुत इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आपका वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, वो उसके लिए आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। थैंक यू सो मच।